बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स को मेनली क्लासिफाई किया जाता है चार्ज की बेस पे। तो चार्ज की बेस पे सरफेक्टेंट्स में भी आयनिक और नॉन आयनिक। अब आयनिक की जहाँ तक बात है तो ये चार्ज चूंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और सम टाइम सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक सरफेक्टेंट्स तीन तरह के हैं। दे मे हैव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और बोथ चार्जेस ऑन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। दे आर आइदर एनायनिक, कैटायनिक और ज्विट्रायनिक। Ionic surfactants have positive charge, negative charge or both charges on polar parts, and they can be classified as anionic surfactants, cationic surfactants and zwitterionic surfactants. Anionic surfactant में हाइड्रोफिलिक पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक सोडियम डूडिसाइल सल्फेट, जिसको हम SDS भी कहते हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि एनायनिक सरफेक्टेंट सस्ते होते हैं कैटायनिक, ज्विट्रायनिक और नॉन आयनिक की निस्बत, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज एनायनिक सरफेक्टेंट का है क्योंकि ये सबसे सस्ते हैं, और एनायनिक सरफेक्टेंट में सबसे ज़्यादा यूज SDS का है, सोडियम डूडिसाइल सल्फेट का, क्योंकि ये सबसे सस्ता है। तो सोडियम डूडिसाइल सल्फेट का एक और नाम है सोडियम लेराइल सल्फेट। इसको जब सोडियम लेराइल सल्फेट कहते हैं तो इसको लिखते हैं SLS। दिस इज द आवर मोस्ट फेवरेट सरफेक्टेंट। ये इसकी का केमिकल फार्मूला, इसकी स्ट्रक्चर को हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे। सिमिलरली एक और एनायनिक सरफेक्टेंट पोटाशियम डेकानोएट, पोटाशियम डू डेकानोएट और पोटाशियम लारेट। पोटाशियम लारेट का ये केमिकल फार्मूला है। सिमिलरली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी एनायनिक सरफेक्टेंट्स है। Anionic surfactants are most commonly used surfactant, and sodium dodecyl sulfate is most commonly used anionic surfactant. Anionic surfactant में की हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 10 to 20 कार्बन एटम्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रुप को हम हाइड्रोफोब भी कह सकते हैं और हाइड्रोफिलिक ग्रुप को हाइड्रोफाइल कहेंगे। In anionic surfactant, there are 10 to 20 carbon atoms in hydrophobe. They are the most cheap, they are the cheapest surfactants. इसलिए डोमेस्टिक लाइफ में और इंडस्ट्री में इनका शेयर 73% है। दे आर 73% यूज्ड। द 73% ऑफ यूज्ड सर्फेक्टेंट्स आर एनायनिक्स। They are mostly salts of carboxylic acid and salts of alkyl benzene sulfonic acid. Anionic surfactant carboxylic acid के salts होते हैं या alkyl benzene sulfonic acid के salt होते हैं, and they are commonly used in detergents and washing powders. Cationic surfactant में हाइड्रोफिलिक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको सीटैब भी कहते हैं, और ये इसका केमिकल फार्मूला। सीटाइल का मतलब है 16। सीटाइल मीन 16 कार्बन एटम। ये देखें, ये 16 कार्बन एटम है इसकी हाइड्रोफोबिक पार्ट में। इसको हेक्साडिकाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी कहते हैं। सिमिलरली डूडिसाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी कैटायनिक सरफेक्टेंट है। कैटायनिक सरफेक्टेंट एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं। ये वही यूज़ होते हैं जहां एनायनिक सरफेक्टेंट यूज़ ना हो सकते हों। दे आर एक्सपेंसिव एंड दे हैव 8 to 18 कार्बन एटम इन देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट। दे आर लेस यूज्ड बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव। इनका इंडस्ट्री में यूज़ 6 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं। The 6 to 10% of used surfactants are cationics.
दे आर यूज्ड as bactericidal compound, as skin cleanser, as wound cleanser, as preservative, but they have poor detergency. इनकी डिटर्जेंट पावर बहुत कम होती है, इसलिए इनको डिटर्जेंट बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। वैसे ये महंगे होते हैं, यानी अब दो वजह से इनको डिटर्जेंट्स में यूज़ नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि ये एक्सपेंसिव बहुत हैं, और दूसरा इनकी डिटर्जेंसी भी बहुत पुअर है। दे आर मोस्टली साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अमाइंस। ये देखें यहाँ पर आर से मुराद कोई भी लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप, हेयर आर इज लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स। लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप से मुराद जिसमें 8 to 18 कार्बन एटम हो। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, सॉरी ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट ऐसे सर्फेक्टेंट हैं जिनके हाइड्रोफिलिक पार्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एज एट हाइड्रोफाइल, लाइक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इनमें अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन अट्रैक्टिव है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये प्रोटॉन रिलीजिंग है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज होगा और अमाइनो ग्रुप के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, इसलिए अमाइनो ग्रुप पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज इन पे आ जाएंगे। अगेन यहाँ भी आर रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप को। ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनका यूज सबसे कम है। ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर साल्ट्स, चूंकि साल्ट में कैटाइन और एनाइन दोनों होते हैं, और ज़्विट्रानिक कंपाउंड में भी कैटाइन और एनाइन दोनों हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड इनर साल्ट्स। दे आर लीस्ट कॉमनली यूज्ड सर्फेक्टेंट बिकॉज ऑफ बीइंग टू मच एक्सपेंसिव, और इनका यूज 1 to 7% और मोस्ट ऑफ केसेस में लेस देन 1% होता है। ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। हाई पीएच पर ये एनानिक बन जाते हैं, लो पीएच पर कैटानिक बन जाते हैं, और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर ये ज़्विट्रानिक बन जाते हैं। तो दीज आर पीएच सेंसिटिव सर्फेक्टेंट्स। दे आर एनानिक एट हाई पीएच, दे आर कैटानिक एट लो पीएच, एंड दे आर ज़्विट्रानिक एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अलबत्ता ये सर्फेक्टेंट्स बायोकम्पैटिबल होते हैं, इसलिए ये स्किन इरिटेटिंग नहीं होते। एनानिक सर्फेक्टेंट के बारे में हमने कहा था कि एनानिक सर्फेक्टेंट मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और मोस्ट चीप होते हैं, लेकिन इरिटेटिंग होते हैं, इसलिए उनको मेडिसिन बनाने में या हेल्थ केयर प्रोडक्ट में या कॉस्मेटिक्स में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्किन इरिटेटिंग होते हैं। ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट महंगे ज़रूर हैं, बट दे आर स्किन केयरिंग, दे आर लीस्ट स्किन इरिटेटिंग, दे आर लेस टॉक्सिक, लेस इरिटेटिंग टू स्किन एंड आइज, बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। ये देखिएगा, ये देखें, ये बल्कि पहले नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को पढ़ लिया जाए, देन इनकी हम डायग्राम देखेंगे। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दे हैव नो चार्ज। In non-ionic surfactant, hydrophilic part has no charge. They may be long chain alkyl halide, they may be long chain ether. अलबत्ता ये सर्फेक्टेंट इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितने कैटायनिक सर्फेक्टेंट और ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट हैं, और ये भी हेल्थ सेफ हैं, ये भी ह्यूमन फ्रेंडली सर्फेक्टेंट्स हैं, इसलिए इनका यूज़ कैटायनिक सर्फेक्टेंट और ज़्विट्रानिक सर्फेक्टेंट से ज़्यादा है। तो दे आर 24 to 45% इन यूज़। और इन पर पीएच का इफेक्ट नहीं होता, दे आर लिटिल अफेक्टेड बाय पीएच,
और इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्प्योरिटीज भी नहीं होती। देयर सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड ऑन हीटिंग। ये देखिएगा, ये देखें हाइड्रोफिलिक पार्ट को हमने ब्लू शेड कर दिया और इनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोफोबिक पार्ट को टेल से रिप्रेजेंट किया। ये एनायनिक सरफेक्टेंट, ये सबसे टॉप पर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है जिसके हाइड्रोफिलिक पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है। इससे बिलो एनायनिक सरफेक्टेंट है जिसके हाइड्रोफिलिक पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है। इससे बिलो कैटायनिक सरफेक्टेंट है जिसके हाइड्रोफिलिक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। और सबसे बॉटम में ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट है जिसके हाइड्रोफिलिक पार्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस हैं। सरफेक्टेंट्स को ओरिजिन की बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। कुछ सरफेक्टेंट नेचुरल सोर्सेज में होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उन्हें हम कहते हैं बायो सरफेक्टेंट्स और नेचुरल सरफेक्टेंट्स। और ज़्यादातर सरफेक्टेंट्स सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक सरफेक्टेंट्स को तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, नेचुरल सरफेक्टेंट को या बायो सरफेक्टेंट्स को हम इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। They are naturally occurring compound and they exhibit surfactant like properties like protein biosurfactant है, lipid biosurfactant है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, ग्लाइकोलिपिड, पल्मनरी सरफेक्टेंट। एक सरफेक्टेंट हमारे लंग्स में भी होता है, क्योंकि सरफेक्टेंट का काम है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। तो ये सरफेस टेंशन हमारी लंग्स पर एक लेयर बना लेते हैं, इसलिए हमें सांस लेने में आसानी होती है। जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स इजीली एक्सपैंड हो जाते हैं और इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों में बाय नेचर पल्मनरी सरफेक्टेंट कम होता है या डैमेज्ड होता है, तो उन बच्चों को सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनके लंग्स की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। सिगरेट पीने से, नारकोटिक्स यूज़ करने से जहाँ और बहुत सारे नुकसानात हैं वहाँ हमारे पल्मनरी सरफेक्टेंट्स भी डैमेज हो जाते हैं। Cholesterol, this is cholesterol, it is natural surfactant, and this is some structures of bile acids। ये bile acid हमारे डाइजेशन सिस्टम में लिवर बड़ा रोल प्ले करता है। लिवर के अंदर पित्ता होता है, गॉल ब्लैडर, उससे एक सिक्रीशन क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइल। ये बाइल बहुत सारी हमारी फूड के बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स को डाइजेस्ट कर देता है। बाइल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स कहा जाता है। तो दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम बाइल एसिड्स, दे आर आल्सो बायोसरफेक्टेंट्स और नेचुरल सरफेक्टेंट्स। नाउ एट द लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड सरफेक्टेंट। अच्छे सरफेक्टेंट में क्या खूबियां होनी चाहिए? अच्छे सरफेक्टेंट को में सबसे पहले इसकी हाइड्रोफोबिक पार्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ए गुड सरफेक्टेंट शुड हैव फ्लेक्सिबल हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट में चार्ज सेपरेशन होनी चाहिए और चार्जेस लोकलाइज्ड होनी चाहिए, यानी चार्जेस की डीलोकलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट पे चार्जेस डीलोकलाइज्ड हैं तो वो अच्छा सरफेक्टेंट नहीं है, उसकी डिटर्जेंसी बहुत पुअर होगी। तो ए गुड सरफेक्टेंट शुड हैव फ्लेक्सिबल हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट शुड हैव हाई चार्ज डेंसिटी ऑन हाइड्रोफिलिक पार्ट, इट शुड हैव क्लियर सेपरेशन बिटवीन चार्जेस ऑन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट में सेपरेशन होनी चाहिए। एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि सेपरेशन बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। बहुत सारे सरफेक्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं या हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, तो वहां पर सेपरेशन नहीं होती, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, इसलिए वो सरफेक्टेंट भी अच्छे सरफेक्टेंट नहीं होते।
A good surfactant should have sharp boundary between hydrophilic and hydrophobic part. और दूसरी बात कि charges should be localized, there should be no delocalization. जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सर्फेक्टेंट का, it should be flexible chain of hydrocarbon or flexible chain of fluorocarbon or siloxane, and hydrophilic part may be anionic or highly polar non-ionic group. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को किस तरह रिड्यूस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।